मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं ये जो है आज आपको बीएससी एजिस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज उनको जो है एंटोमोलॉजी में जो सब्जेक्ट है आपका पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स, इस सब्जेक्ट में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ अभी, तो आज का मेरा टॉपिक है इसमें डायमंड बैक मॉथ। डायमंड बैक मॉथ मुझे पढ़ाना है, तो उसके बारे में इसका जो डायमंड बैक मॉथ का साइंटिफिक नेम है वो है प्लूटेल्ला ज़ाइलोप्टेल्ला, और इसका फैमिली है प्लूटेल्लिडी, और इसका क्लास है इंसेक्टा, इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, और इसकी जो इसका होस्ट प्लांट्स है वो मुख्य रूप से क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी पौधे हैं उसमें ये ज़्यादातर अटैक करता है। मेजर क्रूसीफेरी प्लांट्स इज द वेरी होस्ट प्लांट। क्रूसीफेरी में जैसे आपके कैबेज, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्प्राउट, रेडिश, मस्टर्ड, ये सारे जो है फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। मोस्टली ये इफेक्टिव होता है आपके जो है कोल क्रॉप्स में। जितनी कोल क्रॉप्स हैं उसमें मुख्य रूप से जो है ये कीड़ा पाया जाता है, और ये मोस्टली जो है कैबेज की जितनी भी फैमिलीज हैं, जितने भी क्रूसीफेरी फैमिलीज के जो है पौधे हैं उसमें मुख्य रूप से ये जो है वो पाया जाता है। उसके बाद है इसका होस्ट प्लांट्स, तो मैंने बता दिया आपको। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इंडिया में। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका और तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, कनाडा और फ्रांस और श्रीलंका, इस कंट्रियों में मुख्य रूप से ये कीट जो है वो पाया जाता है। और भारत में लगभग ये जो है सारे जो ठंडे प्रदेश हैं उसमें जो है ज़्यादातर ये मुख्य रूप से पाया जाता है। जो सेमी ह्यूमिड एरियाज हैं उसमें भी मुख्यतः जो है ये इसका प्रकोप देखा गया है। और इसमें इसके बाद नेचर ऑफ डैमेज, इसका क्यों है, क्या इसका नेचर है इसके नुकसान करने का। तो मुख्य रूप से जो है plant damage encased by the larvae feeding on, although the larvae are very small that cannot be feeding quick numerous, resulting in the complete removal of the foliar tissues except of the larvae veins in the particularly। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि इसके जो एडल्ट होते हैं वो आपके पत्तियों में और फ्लोरल पार्ट्स में सीडलिंग्स के ऊपर जो है वो एग लेइंग करते हैं। एग से जो है जब 3 से 5 दिन में जो है वो लार्वी निकलती हैं, सूढ़ियाँ निकलती हैं, तो लार्वी जा करके सर्वप्रथम पत्तियों के एपिडर्मिस जो पार्ट होते हैं उसको खाना शुरू करती हैं, और उसके साथ साथ जो है फिर ये धीरे धीरे फ्लोरल पार्ट्स को जो है पौधे को नुकसान पहुंचाती हैं, सीडलिंग्स को नुकसान पहुंचाती हैं, और ये जो है जब हेड बनने की अवस्था होती है आपके कैबेज में, फ्लावरिंग की स्टेज जब होती है आपके मस्टर्ड में, तब ये फिर जो है उसमें जाकर के ये सूढ़ी उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, और पूरी तरह से जो है उसमें अंदर छेद करके प्रवेश कर जाती है, और अपने स्क्रीटा को जो है उसमें छोड़ देती है, और धीरे धीरे जो है वो अनइफेक्टिव हो जाता है हमारे कंजप्शन के लिए। तो कैबेज the damage the seedling may be disturb head formation cabbage और the cauliflower। तो इसमें क्या होता है, जो हेड फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है आपके फूल गोभी में, पत्ता गोभी में, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इसकी जो है गुणवत्ता को काफी नुकसान होता है। और ये प्लांट जो है इसके क्योंकि जो है इसके देयर आर फाउंड द बाइटिंग एंड चेविंग टाइप माउथ पार्ट, इसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होते हैं। तो ये पत्तियों में जो है वो सुरंग बना देती है, पत्तियों में जो है कई स्पॉट्स बना देती है, जिससे जो है सही रूप से उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया पत्तियों में नहीं हो पाती है, जिससे जो है कैबेज का जो हेड फॉर्मेशन है उसकी गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है, और कैन बी रिजल्ट द कंप्लीट द रेगुलर पैसेज। और क्या होता है, कई इरेगुलर पैसेज में जो है ये आपके कैबेज को डिस्टर्ब कर देती है, और कई रूप से जो है उसमें कई प्रकार के फंगल बैक्टीरिया, फंगस भी उसमें उसके स्क्रीटा में अटैक करते हैं, और जिससे उसमें कई प्रकार के आपके रोग भी फैलते हैं।
फ्लोरिश कैन रिजल्ट द कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, जिससे हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो हमारा जो है वो लेस क्वालिटी का होता है, यानी उसकी गुणवत्ता जो है अच्छी नहीं होती है, मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है और उसका सही किसान को सही रूप से अपने प्रोड्यूस का जो है वो मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये इससे जो है इसका नेचर ऑफ डैमेज है। उसके बाद होता है इसका लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र। तो इसका जीवन चक्र जो होता है वो जीवन चक्र जो है ये कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है। इस कीट में जो है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल पाया जाता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। जो ये पहली अवस्था है एग। एग इज द फीमेल्स मे बी डिपेंड फ्रॉम डिपोज 250 to 300 eggs, but average total egg production is probably 150 eggs, but develop time average 5 to 6 date overall the lower piece। तो जब सबसे पहले जब फीमेल्स मेटिंग करती है तो एक बार में फीमेल्स जो है वो 250 से 300 अंडे देती है और एवरेज जो इनका एक प्रोडक्शन होता है फीमेल्स का वो होता है 150 अंडे, यानी 150 अंडे जो है वो देती है एक बार में। और जो अंडे का टेक पीरियड होता है 5 से 6 डे, जो एक लेइंग का पीरियड होता है, एक की अवस्था होती है, अंडे की अवस्था होती है वो 5 से 6 दिन की होती है। और जो अंडे का जो है वो सर्वप्रथम पहले येलो कलर होता है, फिर धीरे धीरे हल्का ग्रीनिश कलर में जो है एग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। वाइड स्मॉल एग का जो रेंज होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो 0.44 mm लंबाई और लगभग 2 से 8 एग 2 से और लगभग 0.26 mm जो है इसकी चौड़ाई होती है। और एक पैचेस में ये क्या होता है, एक ग्रुप में देखते हैं, एग लाइन जो है वो हमेशा ग्रुप में करते हैं, मास में करते हैं, पत्तियों के ऊपर, फ्लोरल सेट पे, कैबेज के हेड्स पे। तो वो हमेशा जो है वो 2 से 8 अंडे जो है एक ग्रुप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दूसरी उसके बाद आती है इनकी लार्वल अवस्था। लार्वी की जो अवस्था होती है इज द वेरी हार्मफुल स्टेज ऑफ दिस इंसेक्ट, ये सबसे हानिकारक अवस्था होती है इस कीट का। जो लार्वल स्टेज होता है वो लगभग 5 स्टार में विभाजित होता है। स्टार में आप लोग को बता चुका हूँ कि जो स्टार जिसको कहते हैं, जो स्टार होता है वो मेटामॉर्फोसिस की एक अवस्था दूसरे अवस्था को एक स्टार बोलते हैं। यानी जो मॉल्टिंग की क्रिया होती है कीट में, जो मॉल्टिंग क्रिया, मॉल्टिंग एक मॉल्टिंग से दूसरी मॉल्टिंग के बीच का जो समय होता है उसको एक स्टार कहते हैं। मॉल्टिंग के द्वारा ही जो है वो कीटों की जो है वो ग्रोथ होती है। तो लगभग लार्वल जो अवस्था होती है वो 5 स्टार उसमें होती है, यानी जो है 5 स्टार पाए जाते हैं। प्रथम स्टार का जो समय होता है वो लगभग 150-2 दिन का होता है, दूसरा स्टार 3 से 4 दिन का होता है, तीसरा स्टार जो है वो 5 से लगभग 7 दिन का होता है, फिर जो है चौथा स्टार होता है 8 से लगभग 10 दिन का होता है, 5वां स्टार जो होता है वो लगभग 10 से 11 दिन का होता है। तो इनका जो लार्वल पीरियड होता है वो करीब जो है लगभग 2 से 11 दिन का हो जाता है। वो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के हिसाब से जो है इनकी लार्वी की अवस्था में जो है वो घटती बढ़ती रहती है जैसे तापमान रहता है। ठंडी के दिनों में इनकी लार्वल अवस्था जो होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, गर्मी के दिनों में कम हो जाती है। इस हिसाब से टेम्परेचर का इफेक्ट जो है इनके लार्वी अवस्था में पड़ता है। तो ये जो है ये सर्वप्रथम इनका जो लार्वल का फर्स्ट स्टार में जो लार्वी कलर होता है हल्का वाइट कलरलेस, पहले कलरलेस होती हैं, फिर अगले स्टार में वाइट कलर में कन्वर्ट होती हैं, फिर अगले स्टार में जो है हल्का ग्रीनिश कलर में जो है और वाइट पैचेस लिए हुए बीच में जो है ब्रॉड वाइट पैचेस में लिए हुए ये होती है। जो लार्वी की जो लार्वल का जो लेंथ होता है वो लगभग 11 mm की वो उनकी लंबाई होती है, यानी 3 to 4 सेंटीमीटर। और उसके पश्चात जो है इसमें इनके बॉडी में एक पैचेस होता है, डायमंड के कलर का एक पैचेस होता है पीछे साइड में, जिसकी वजह से इनको जो हम डायमंड बैक मॉथ कहते हैं। लार्वी आर द ग्रीन कलर, द बॉडी बीन्स विद फ्यू हेयर्स व्हिच इज आर द सॉफ्ट इन द नेक एंड मोस्ट आर द मार्केटेड फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्मॉल विच पैचेस। तो लार्वी की जो 5th स्टार में होती है उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है और वाइट पैचेस
DAP, यानी ग्रीनिश कलर में होती है, तो ग्रे ग्रीनिश कलर में, तो वो तो एक प्रकार से लाइट ग्रीन कलर भी आप जो है उसको कह सकते हैं। उसके बाद दिस इज द फ्यू पेयर्स ऑफ द प्रोलेक्स इनिशियली ऑफ द फीडिंग हैबिट्स फर्स्ट ऑफ द इंस्टॉर लार्वी इज द लीफ मीनिंग ऑफ दैट। तो लार्वी क्या करती है, जब पहले स्टार में होती है तो धीरे धीरे से जो है पत्तियों की इनर साइड, पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है उसको खाना शुरू कर देती है, और उसके बाद अगले स्टार में जो है उसको पैचेस में जो है डिस्टर्ब करती है, फिर अगले स्टार में जब फ्लोरल्स को डिस्टर्ब करती है, फिर अगले स्टार में जो है वो जो हेड्स निकलने आते हैं कैबेज के, फिर उसको खाना धीरे धीरे जो है वो शुरू कर देती है, और धीरे धीरे डिफिकल्ट टू द नोटिस फॉर द लार्वी फीड ऑन द लीव्स सरफेस ऑफ द लीफ दे आर चेविंग फॉर द रिजल्ट इन इरेगुलर पैचेस। तो जब उसके बाइटिंग चेविंग टाइप माउथ पार्ट होते हैं तो उसको खाना शुरू करती है, तो कई जगह से उसमें होल बीच बीच पैचेस में उसको होल कर देती है, और धीरे धीरे जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनइफेक्टिव वेजिटेबल्स हो जाता है, काफ़ी उसको नुकसान उठाना पड़ता है, और उसको लेस क्वांटिटी उसकी हो जाती है, उसकी गुणवत्ता जो है फल की खराब हो जाती है। जो आफ्टर द लेफ्ट इंस्टांट द लार्वल पीरियड इज 2 to 10 days। जो लार्वल पीरियड होता है इनका 2 से 10 दिन का होता है। और तीसरी जो अवस्था है इनकी प्यूपा की अवस्था। प्यूपेशन ऑकर्स इन द लोज लीव्स कोकून। प्यूपा अवस्था क्या कह सकते हैं, डेवलपिंग की अवस्था होती है, एक सुसुप्ता अवस्था होती है जिसमें विंग्स डेवलप होते हैं, एंटेनी डेवलप होती है। प्यूपा अवस्था में इंसेक्ट क्या करता है कि अपने आप को एक सिल्क कोकून से जो है वो ढक लेती है, हल्के सिल्क कोकून से ढक लेती है, यूजुअली फ्रॉम द लोअर ऑफ द आउटर ऑफ द लीव्स। ये जो प्यूपेशन होता है वो पौधे के लोअर लीव्स में ये प्यूपेशन में चले जाते हैं, या फिर फ्लोरल में, या फिर जो है हेड्स होता है कैबेज उसमें, फिर उसके साइड में प्यूपेशन जो है वो कर देते हैं। और ब्रोकली प्यूपेशन में अकर इन द फ्लोरेसेस येलो। ब्रोकली में और कॉलीफ्लावर में क्या करते हैं, हमेशा ये हेड में ही प्यूपे जो है प्यूपेशन में चले जाते हैं। इनका जो प्यूपेशन पीरियड होता है वो 7 to 9 डे, 5 to 15 डेज का इनका प्यूपेशन पीरियड होता है। जो लेंथ होती है एडल्ट्स की वो 7 to 9 mm की लेंथ इनकी होती है। उसके बाद है चौथी अवस्था है इनकी एडल्ट की अवस्था। एडल्ट यानी प्रौढ़ा अवस्था। The insect is a small slender greenish brown in the about 6 mm long and the marked with the broad cream light brown band along with the back band. The insect is small। ये एक छोटा जो है सिलेंडर के आकार का जो है ग्रीन ब्राउन कलर का, या जो है आपका कह सकते हैं क्रीमी लाइट ब्राउन कलर का इंसेक्ट एडल्ट उसका होता है, जिसका आकार होता है वो 6 mm का। द बैक बैंड, इसके पिछले साइड में जो है एक डायमंड के आकार का जो है बैक साइड में डायमंड के आकार का वाइट कलर का भाग होता है, पैचेज होता है, जिसमें सफ़ेद कलर के जो है वो धारियाँ पड़ी होती हैं, जिसके कारण इसको डायमंड बैक मॉथ कहा जाता है। ऑन द मेन बेसिस ऑफ द कॉमन इंसेक्ट। जो एडल्ट का इनका पीरियड होता है वो होता है 12 से 16 दिन का होता है। टोटल इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो होती है 30 से 51 दिन की, डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। मतलब मौसम के आधार पे जो है डिपेंड होता है इनका जीवन चक्र कैसा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो घट जाती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम है तो इनकी लाइफ साइकिल जो है वो जीवन चक्र इनका बढ़ जाता है। फिर एडल्ट जो जब होते हैं तो उसके बाद जो है 2 से 3 दिन बाद जो है ये मैथुन करके अपनी संख्या को बढ़ाना, एग लेइंग करना शुरू कर देती है फ्लोरल पार्ट्स पे पौधे के। उसके बाद तो आप लोग ये देखो मैंने पीछे लिखा है इनकी लाइफ साइकिल, एग लार्वा प्यूपा रिडल्ट, इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। एग की अवस्था 5 to 6 डेज होती है, लार्वा की अवस्था 5 to 10 डेज होती है, प्यूपा 5 to 15 डेज होता है, और एडल्ट जो है वो 12 to 16 होता है। टोटल लाइफ साइकिल 30 से 51 दिन की होती है। तो ये मैंने जो है इनकी लाइफ साइकिल का डायग्राम बना दिया है, आप लोग इसको जो है क्लिक करके समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट, किस प्रकार से इनके जो है हम प्रबंधन कैसे करेंगे, किस प्रकार से इन कीटों का बचाव करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि अगर शुरुआत में ये कीट का इफेक्ट हो रहा है आपकी फसल में, तो हम क्या करेंगे, हैंड कलेक्टिंग
एंड डिस्ट्रॉय द एग्स। हम उनको हैंड से कलेक्ट करेंगे। जो एग मास, जो एक ग्रुप में संख्या में जो है एग मास है, उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसको तोड़ करके मिट्टी में दबा देंगे, जला देंगे, नष्ट कर देंगे। या फिर अगर लार्वी अवस्था में है, 2-4 सूढ़ी अगर देखते हैं हम पौधों के ऊपर, पौधे के फ्लोरल पार्ट्स पे, हेड्स पे, तो उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट करके और उसको जो है मिट्टी में दबा देंगे या कहीं जला देंगे। या फिर जो है हम अगर उसके प्यूपा वगैरह देखते हैं खेतों में, तो उसमें हम उसको जो है प्यूपा को कलेक्ट करके हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और दूसरा क्या है कि जब रेनी सीजन के, जब हम कैबेज की सोइंग, कैबेज की सीडलिंग लगाने पहले जो है, जब गर्मी के सीजन, जब टेम्परेचर जो है आपका 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी मई जून के महीने में, उस समय जो है हम खेत की गहरी जुताई करेंगे। गहरी जुताई करने से क्या होगा कि जो प्यूपा वगैरह होंगे फील्ड में, वो ऊपर आ जाएंगे और तेज धूप के प्रकाश में आकर के वो सब जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसके बाद जो है अगर खेतों में हम साफ सफाई रखेंगे, अगर हम आप कैबेज की क्रॉप्स ले रहे हैं, कोल क्रॉप्स, तो आसपास जो खरपतवार हैं, जो इनके जो है, जिसमें ये जो इनके जीवन निर्वाह के लिए होते हैं, जब फसल नहीं होती तो उसी पे ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो खरपतवार को जो है कायदे से उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए। खेतों में साफ सफाई रखना चाहिए, किसी प्रकार की जो है घास फूस किस प्रकार का नाम नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है, या फिर जो अगर खेत में प्रकोप हो चुका है, अगर कीट का प्रकोप तेजी से हो चुका है, यानी एक पौधे में जो है जो करीब 7 से 8 लार्वी अगर आपको दिख रही हैं, तब आपको आवश्यकता है जो है इंसेक्टिसाइड प्रयोग करने का। इंसेक्टिसाइड में क्या आप डाल सकते हैं, जैसे कार्बारिल 50 WP 50 वेटेबल पाउडर जो है, आप 2 kg 500 से 700 लीटर पानी में जो है वो घोल करके आप 15-15 दिन के इंटरवल पे आप जो है छिड़काव उसमें कर सकते हैं। या फिर जो है आप एक बायो इंसेक्टिसाइड है, इसका नाम BT है, बैसिलस thuringiensis। इसकी जो है एक प्रोडक्ट इसका आता है डीपेल के नाम से। उसको जो है 2 ग्राम पर लीटर वाटर में आप जो है इसको सोल्यूशन बना के जो है उस पर आप छिड़काव कर सकते हैं। या फिर जो है आप एक बिवेरिया बेसियाना फंगस की स्पीसीज है, जिसको बायो इंसेक्टिसाइड कहते हैं, उसको आप लगभग 2 से 4 ग्राम जो है पर लीटर वाटर में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, लगभग हर एक 7 से 8 दिन के इंटरवल पे। और हमेशा जो है यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स इन द कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉय, लाइट ट्रैप का प्रयोग करके खेत में जो एडल्ट इंसेक्ट्स हैं उनको जो है लाइट ट्रैप के द्वारा कलेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। या फिर जो है आप स्प्रे फ्रॉम द प्रिपेयर, या फिर नीम ऑयल, जब इनकी लार्वी फर्स्ट स्टॉर की लार्वी जब होती है तो उस अवस्था में नीम ऑयल का प्रयोग जो है वो भी अच्छा पाया गया है। तो नीम ऑयल का जो है लगभग 2 ml पर लीटर वाटर में मिलाकर जो है नीम ऑयल का जो है फसल में छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है इसका नियंत्रण जो है वो किया जा सकता है। तो ठीक है, अगर कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप जो है ग्रुप में मुझे बेहिचक आप पूछ सकते हैं, और भी किसी सब्जेक्ट से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप निसंकोच से पूछ सकते हैं।